नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एजे स्टडी कॉर्नर में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है फेस वैल्यू एवं प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू किसको बोलेंगे? तो फिर चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फेस वैल्यू किसको कहेंगे और प्लेस वैल्यू किसको कहेंगे? देखिए, फेस वैल्यू किसको कहेंगे? फेस वैल्यू मतलब होता है किसी संख्या में उपस्थित अंक का अपना निजी मान होता है। किसी संख्या में उपस्थित अंक का अपना निजी मान होता है, चाहे वह अंक संख्या में किसी भी स्थान पर हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये, कि किसी संख्या में उपस्थित अंक का अपना निजी मान होता है, चाहे वह अंक संख्या में किसी भी स्थान पर हो। एग्जाम्पल देखिए, हम लोग यदि इसका फेस वैल्यू का एग्जाम्पल देखें फेस वैल्यू का, तो फेस वैल्यू क्या कह रहा है कि वह अंक संख्या में किसी भी स्थान पर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। संख्या में किसी भी स्थान पर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संख्या का अपना एक निजी मान होता है। उसी को बोलते हैं हम लोग फेस वैल्यू या जातीय मान, या उसी को बोल देते हैं शुद्ध मान, या उसी को बोलते हैं हम लोग अंक का अंकित मान। तो फेस वैल्यू मान लो, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 5, इसमें 9 का अंकित मान या फेस वैल्यू क्या होगा? फेस वैल्यू क्या होगा? फेस वैल्यू क्या होगा? 9 का फेस वैल्यू क्या होगा? तो आप लोग देख रहे हो, फेस वैल्यू की परिभाषा किसी संख्या में उपस्थित अंक का अपना निजी मान होता है, चाहे वह अंक संख्या में किसी भी स्थान पर हो। संख्या में किसी भी स्थान पर हो तो उसको बोल देते हैं हम लोग फेस वैल्यू। तो यहाँ पे 9 का फेस वैल्यू क्या होगा? 9 का फेस वैल्यू 9 ही होगा, क्योंकि ये फर्क नहीं पड़ता कि वो संख्या में कौन से स्थान पे रखा है। ये मायने रखता है कि उसका एक अपना खुद एक निजी मान होता है। एक निजी मान मतलब उसका एक स्वयं का एक निजी स्थान या निजी मान होता है, तो इसी को बोल देते हैं हम लोग फेस वैल्यू। तो यहाँ पे 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा, 3 का फेस वैल्यू क्या होगा? 3 ही होगा, और 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा। तो ये होता है फेस वैल्यू। अब देखते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू किसको बोले। प्लेस वैल्यू की परिभाषा पहले देख ले, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो प्लेस वैल्यू किसको बोलेंगे ये समझते हैं। चलो, प्लेस वैल्यू क्या है? किसी संख्या में उपस्थित अंक का मान किसी संख्या में उपस्थित अंक का मान उस अंक के स्थान पर निर्भर करता है, या उसी को प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान भी बोलते हैं। किसी संख्या में उपस्थित अंक का मान उस अंक के स्थान पर निर्भर करता है। संख्या में उपस्थित अंक के इस मान को हम लोग स्थानीय मान कहते हैं। क्या समझ रहे हो दोस्तों? बोलना क्या चाह रहा है, ये जो डेफिनेशन है कि स्थानीय मान क्या होता है। कोई भी संख्या है, उसमें यदि कोई अंक है, तो उस अंक का जो वैल्यू है वो किस पर निर्भर करेगा? उसके स्थान पर, कि वो संख्या में किस स्थान पे रखा है। तो संख्या में किस स्थान पे रखा है, उसको संख्या में रखे हुए स्थान को देखकर ही सुनिश्चित किया जाएगा कि उस अंक का वैल्यू क्या होगा। तो अंक का वैल्यू हम लोग देखते हैं। चलो, मान लो हम लोग एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल किसका? प्लेस वैल्यू का एग्जाम्पल देखें। तो प्लेस वैल्यू मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लूँ 369। तो यहाँ पे 6 का प्लेस वैल्यू क्या है? व्हाट अबाउट प्लेस वैल्यू 6? इन 6 का प्लेस वैल्यू क्या है? तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या है देखेंगे हम लोग, कि वो स्थान पर निर्भर करता है कि किस स्थान पे रखा है। तो स्थान पर निर्भर करता है मतलब कहाँ पे रखा है। ये होगा आपका इकाई, ये होगा आपका दहाई, क्या होगा आपका सैकड़ा। तो कहाँ पे रखा है 6? तो ये दहाई पे रखा है, मतलब 6 इंटू 10 इक्वल टू 60। मतलब 6 का वैल्यू कितना होगा? 60। दहाई पे रखा है इसलिए इसका क्या हो जाएगा? 60। 9 इकाई पे है इसलिए 9 का क्या होगा? 9 ही होगा। और 3 जो है सैकड़े के स्थान पर रखा है, इसलिए 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 होगा। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू किसको बोलेंगे? एक बार और देखते हैं दोस्तों। मैं एक बार और बता देता हूँ आप लोगों को कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू किसको बोलेंगे। किसी संख्या में उपस्थित अंक का अपना निजी मान होता है, चाहे वह अंक संख्या में किसी भी स्थान पर हो।
किसी भी स्थान पर मतलब किसी भी स्थान पर होगा वो, उस अंक उस संख्या में वो अंक किसी भी स्थान पर होगा, वह उसके निजी मान पर निर्भर करेगा उसका वैल्यू, तो उसको बोलेंगे हम लोग जातीय मान, शुद्ध मान या अंकित मान। अब उस और सेकंड देखते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू, तो स्थानीय मान किसको बोलेंगे, किसी संख्या में उपस्थित अंक का मान उस अंक के स्थान पर निर्भर करता है, संख्या में उपस्थित अंक के इस मान को हम लोग स्थानीय मान कहेंगे। तो स्थानीय मान स्थान पर निर्भर करता है कि वो किस स्थान पे रखा है, इकाई पे रखा है, दहाई पे रखा है, सैकड़े पे रखा है, हजार पे रखा है, लाख पे रखा है, कहाँ पे रखा है उसके स्थान पे निर्भर करता है स्थानीय मान। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, पहले पढ़ चुके हैं इसको हम लोग। और तो चलो एग्जांपल देखते हैं, एक दो एग्जांपल देखते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का, फिर आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। देखते हैं दोस्तों, चलो एक एग्जांपल देखते हैं फेस वैल्यू का और प्लेस वैल्यू का, एक आध एग्जांपल। जातीय मान का पहले देखते हैं, जातीय मान, और इस साइड होगा आपका स्थानीय मान। पांच 5320 में 5 का जातीय मान, 3 का जातीय मान, 2 का जातीय मान और 0 का जातीय मान, शून्य का जातीय। यहाँ पे एक संख्या ले लेते हैं 6320। इसमें 6 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान और 0 का स्थानीय मान। चलो देखते हैं दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को हल करके देखते हैं क्या होगा। 5320 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 ही होगा, क्योंकि उसका खुद का एक निजी मान होता है 5, ठीक है। 3 का जातीय मान क्या होगा, 3 ही होगा। 2 का जातीय मान 2 ही होगा। 0 का जातीय मान 0 ही होगा। ये तो हो गया आपका जातीय मान वाला कॉन्सेप्ट। तो जातीय मान आपको समझ आ गया होगा कि जातीय मान वाला कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम लोग देखेंगे स्थानीय मान वाला कॉन्सेप्ट। तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 कहाँ पे रखा है, देखो 6 रखा है यहाँ पे, ये है आपका इकाई, ये है आपका दहाई, ये है आपका सैकड़ा, ये है आपका हजार। तो 6 कहाँ पे रखा है दोस्तों, 6 रखा है हजार के स्थान पे, मतलब 1000 से गुणा कर दोगे आप लोग 6 को, तो क्या हो जाएगा, ये 6000। तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6000। यहाँ पे 3 का स्थानीय मान क्या है, तो 3 कहाँ पे रखा है दोस्तों, सैकड़े के स्थान पे, तो 3 गुणित 100, तो क्या हो जाएगा आपका 300। 20 कहाँ पे रखा है दोस्तों, दहाई पे, तो 2 गुणित 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। और 0 कहाँ पे रखा है दोस्तों, तो 0 रखा है आपकी इकाई पे, तो 0 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अब हम लोग सबको एक साथ जोड़ेंगे, तो क्या होगा दोस्तों, चलो 6000 गुणित 300 धन 20 धन 0, तो क्या होगा दोस्तों, ऐड करेंगे तो 6320 ही होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जातीय मान और स्थानीय मान किसको बोलेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे संख्या प्रणाली में यूनिट डिजिट, या फिर डिजिट यूनिट किसको बोलते हैं वो देखेंगे। टिल देन दोस्तों प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। धन्यवाद।